वो अपने ईश्वर के आगे सभी एक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं। और इसी को देखकर जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा की रक्षा करती हुई माँ स्वरूपिणी राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से प्रणाम करती हुई जा रही हैं, भाव विभल हो उठते हैं। जिस तरह से एक माँ प्रभु को अपने पुत्र के रूप में देखती है, उसी तरह से ये दिखता है। यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी जी राष्ट्रपति महोदया के साथ, या जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब राष्ट्रपति महोदय या महोदया होती हैं तो उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री, अनन्य केंद्र मंत्री सब रहते हैं। उसी का पालन करते हुए वो उनके साथ हो रहे हैं। पूरी तरफ हलचल मची हुई है। भक्त समझ नहीं पा रहे वो किसको देखें, भक्तों को देखें या भगवान को देखें। रथ अभी रथारूढ़ हुए भगवान हैं, लेकिन अभी तक वो चलने नहीं शुरू हुए। उससे पहले की जो नीतियां हैं, पहले हमारे शंकराचार्य जी आए, निश्लाचंद्र महाराज जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद गजपति महाराज जी आए। जैसा कि पहले हमारे में बोला गया है छेना पोहरा के बारे में, जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो उत्कल भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रचलित भाषा में हैं लेकिन उनसे वो जुड़ नहीं पाते, तो उन्हें थोड़ा सा सरल भाव से मैं बताती हूँ। छेरा मतलब होता है मोटा घिसा हुआ चंदन। चंदन आप समझ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितने किलो लगता है। मंदिर की में चंदन का छिड़काव होता है, रत्न वेदी पे होता है, उसके बाद रथों पर होता है। और महाराज स्वयं यहाँ पे गजपति महाराज आए हैं, उन्हें पद्म के फूलों का हार पहनाया गया है। उन्हें चाहते तो कोई राजसी हार पहना सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर यहाँ की संस्कृति में यहाँ के लोग उनके चलंती विष्णु के प्रतिमा के नाम से वो पूजनीय है, इसीलिए उनको पद्मों का फूलों का हार पहनाया गया है। वो अपनी एक छोटी सी पालकी, कहीं पे कोई आलीशानता, कहीं पे कोई आडंबर का प्रतीक नहीं, तमजान में जा रहे हैं। वो वे बैठकर वो तीनों रथों की, जब उन्होंने रथ की पूजा की और वो अभी अपनी तमजान में बैठकर वापस जा रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच में कहीं पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि भक्तों को दूर करके किया गया। इसी भक्तों के समंदर के बीच में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी उनके साथ होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भक्तगणों को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष कॉरिडोर बना दिया गया है और इस बड़दांड में उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि भगवान के सामने सभी समान हैं। और यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि अभी पता है रथ चलने की ये पूर्व की तैयारी है, और यहाँ पर जितनी नीतियाँ मंदिर के अंदर होती हुई, मंदिर से बाहर पहंडी से होती हुई रथारूढ़ हुए हैं, वो सभी रीतियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम नीति थी, जो छेरा पोहरा की थी, स्वयं गजपति महाराज जी ने की। और उसके समापन होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी जी वो स्वयं नीचे उतर के आई और उनसे मिली। और यही विशेषता, यही विनम्रता, यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। एक संथाल गोष्ठी से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद भी कहीं पे कोई अहंकार नहीं, कहीं पे कोई उनके चेहरे पे कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसको देख के वो बता सके कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी है। सारी दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा, इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा जहाँ पर नारी और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं पे महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है, कहीं हीरे ज्वारात नहीं गड़े हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं। महामहिम गवर्नर महोदय भी यहाँ पे उपस्थित है, वो भी अपने रथ यात्रा का आनंद लेते हुए, क्योंकि सभी को लगता है कि हम ये चीज़ कभी ना छोड़ पाए, कहाँ पे भी हमको थोड़ी सी अनुमति मिले, थोड़ी सी सुविधा मिले तो स्वयं प्रभु को जाकर रथ में क्यों ना देख पाए। क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहा गया है, रथस्य वानम दृष्टनम पुनः जन्म न लभ्यते, कपिल संहिता में कहा गया। रथे तो वाननम दृष्टा पुनर्जन्म न भूयते, कि और भविष्य में जन्म नहीं होता है। अगर हम रथ पे विराज, अगर हम प्रभु को देख लें तो हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमको मुक्ति
मुक्ति मिल जाती है। और सभी तो यही चाहते हैं, हम इस भवसागर से कैसे पार जाएं। और यही विनम्रता का संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत जो नारा चारों तरफ लग रहा है, ये केवल नारा नहीं, ये करके दिखाया गया है। लोकतंत्र कैसे चलता है ये करके दिखाया गया है, जहाँ पे राजा स्वयं हाथ में चाहे वो झाड़ू सोने की मूठ की है, पहरा मतलब होता है बुहारना, झाड़ू लगाना, और चंदन घिसे हुए जल को छिड़क के वो जब बाहर लगाते हैं इस छेरा पोढ़ा पद्धति से, वो पूरे विश्व में ये एक देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हम सभी समान हैं। जैसा कि पहले एक बंगला में गीत कहा गया था कि अमरा सबाई राजा अमादेरी राज्य राज्यते, तो हम लोग सभी राजा हैं यहाँ पे और सभी प्रजा है। सभी यहाँ पे प्रजा और राजा की कोई भी जो बंधन है या जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी है। प्रभु के आगे सभी समान है, सब समदृष्टि से देखते हुए प्रभु। तो यहाँ पर राजा के साथ जो जाते हैं, ये इनका भी सुबह से मंदिर में अपने राजमहल में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, नीतियाँ होती हैं। ये स्नान करके नए वस्त्र हर वर्ष ये पहनते हैं। मापसरी और दर्जी आके इनके माप लेके इस तरह के वस्त्र बनाता है, विशेष तरह के। सिर में सफ़ेद पगड़ी के ऊपर कलगी लगाई जाती है और कमर पट्टी बांधी जाती है। हाथ में वो तलवार जरूर रखते हैं क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन ये तलवार किसी युद्ध के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, अपना दम प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक प्रतीकात्मक रूप में होती है। अपनी छोटी सी पालकी में बैठ के आते हैं। यहाँ पर नवयुवक देखिए, आप इनके परिधान में देख सकते हैं नए युग का कितना फैशन है, लेकिन वही पुरानी परंपरा, वही संस्कृति, वही प्रभु के प्रति आदर, और वो सभी मिलकर हाथ में जोड़ते हुए तालियां बजाते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि कौन आधुनिक युवक वर्ग है या कोई पुरातन ख्याल के हैं। नए और पुराने सभी इस तरह से, जो कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता हैं जो अपनी विशेष रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, या उनके साथ जो पंडित है, वो सबके साथ मिलके ये नृत्य कर रहे हैं। वहीं पे ओडिसी नृत्य की नृत्यांगनाएं वहाँ के परंपरागत शैली में साड़ी और पहने हुए और उसी के आभूषण पहने हुए, तो सब चीज़ों का एक मिश्रण है। यहाँ पे आधुनिकता और परंपरा, पुरातन और नूतन सभी का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जिस जिस तरह से, जिस जिस रथ से छेरा पोढ़ा की एक सार गर्भित परंपरा शेष होती जा रही है, वहाँ पर धीरे धीरे जो 4 माल हैं, जो रैंप बना हुआ है जिसके ऊपर से प्रभु को ऊपर लेके जाते हैं, उसको धीरे धीरे खोल दिया जाता है। और हर रथ में 4 अश्व, ताकतवर अश्व, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने विशाल रथ महल होने का भ्रम देते हुए, और इसके ऊपर हर तल पे कम से कम 200 से 300 सेवायत अधिकारी सब मौजूद हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते लकड़ी की एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर 200, 400 से भी अधिक, 500 से भी अधिक परभाड़ी में, नीचे के तल में, ऊपर के तल में लोग खड़े हैं, और किस आस्था के साथ खड़े हैं और किस बल के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी वो इस इतनी सुंदरता से इस रथ को, सिर्फ वही काष्ठ के 4 अश्व, उसको कैसे जोत के लेके जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है। कभी अंग्रेज़ों ने उनकी डिक्शनरी में जगन्नाथ को लेके कोई, उनके चमत्कार को लेके कोई शब्द नहीं था, तो उन्होंने जब ये रथ यात्रा 2-3 बार देखी तो उन्होंने उसका नाम जगरनॉट रख दिया कि ये तो कोई है जो इस तरह से मदारी की तरह है, जो इस तरह से चक्के में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और हज़ारों लाखों लोग उनको रास्ते में प्रणाम करते हैं। ऐसा कभी दुनिया में हो सकता है? इस तरह से वो जगरनॉट का नाम पड़ा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो चीज़ आई। इसी तरह से जब ये रथ जब चलना आरंभ करेंगे, जब आगे बढ़ना आरंभ करेंगे, तब लोगों में जैसे जोश भर जाएगा, उन्हें लगेगा कि प्रभु स्वयं उनको यहाँ से साथ लेते हुए जा रहे हैं। तो छेरा पोढ़ा की ये पद्धति, अभी दर्प दलन रथ पे लाल और काला रथ, हम सब इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं, ये हमारी महामाया महाशक्ति माँ सुभद्रा का रथ है जो शक्ति का प्रतीक है। और आज यहाँ पे छोटी बहन बनकर, चंचल बहन बनकर, प्यारी सी दुलारी सी स्नेह वाली बहन बनकर इस रथ पे सवार है। ये हमें एक सूचना देती है, एक संदेश देती है, ये एक प्रतीक है कि नारी और पुरुष का स्थान समान है। आजकल लोग कहते हैं कि कानून में बहुत सारी औरतों को अधिकार दिए गए हैं, पिता की संपत्ति में भी लड़कियों का अधिकार है। ये लोग तो भूल जाते हैं युगों युगों पहले उत्कल संस्कृति में नारी को रत्न सिंहासन पे अपने भाइयों के साथ समान अधिकार था।
और आज हम उन्हीं अधिकारों को देते हुए फूले नहीं समाते कि हम नारी को क्या अधिकार दे रहे हैं। तो इस तरह से अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि इतने बड़े भक्तों के भीड़ का नियंत्रण करना भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप कभी पुरी आए रथ यात्रा से पहले तो 4-5 दिन पहले से देखेंगे ये सारे अधिकारी पाँव में जूता भी नहीं पहने होते, यूनिफॉर्म अवश्य पहने होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन पुलिस अधिकारी है, कौन अर्धसैनिक अधिकारी है। लेकिन सभी बिना जूते चप्पल के नंगे पांव बड़दांड से मंदिर की तरफ 22 सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर नीचे रथकला सब जगह भाग रहे होते हैं और अपने ड्यूटी को बहुत ही मुस्तैदी से करते हैं। तो ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर परंपरा बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाभारत काल से के पश्चात पवित्र भारत में जैन युग आया, बौद्ध युग आया और इस युग में उड़ीसा में भी आरंभ हुआ जैन तंत्र का और बौद्ध धर्म आने से बौद्ध तंत्र का। जैन तंत्राचार्यों के मतानुसार जो पुरुषोत्तम हैं, जो श्री जगन्नाथ प्रभु हैं, वो जिन रूप में प्रतिभातित हुए थे और वज्रयानी बौद्ध जो हैं, जो कि तांत्रिक और तंत्र विद्या का में विश्वास रखते थे, साधकों ने श्री जगन्नाथ जी को श्रेष्ठ आराध्य के रूप में पूजा। और उड़ीसा में भौमवश के जो हमारे राजा थे उस दौरान के शासनकाल के दौरान राजा रानियों द्वारा तंत्र की अधिकतम प्रतिष्ठा कराई गई थी। शाक्त तांत्रिकों ने पुरी को एक तंत्रपीठ बोला है और श्री बलभद्र को तारा का रूप देखते हैं और श्री सुभद्रा माँ को भुवनेश्वरी के रूप में देखते हैं और श्री जगन्नाथ को दक्षिणा कालिका के रूप में देखते हैं। तो देखिए, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जैसी, विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्मों के लोगों ने विभिन्न रूप में देखा है। जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि का हो। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या उनकी कोई जाति है, कोई वर्ण है? वो गोरे हैं, वो काले हैं। और ये जो तीनों भगवान विग्रह हैं, पीतमुखी सुभद्रा, स्वर्णमुखी और श्याम वर्ण के जगन्नाथ और श्वेत वर्ण के बलभद्र, ये तो पूरी दुनिया में हम जितने प्रकार के जितनी नस्लों के लोग हैं, वो गोरे हों या काले हों या जिसको कि हम लोग कहते हैं चाइना में और इन सबको बाहर जब हम विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि ब्राउन येलो पीपल, तो ये तीनों के प्रतीकात्मक है। पृथ्वी में जितनी भी नस्लें हैं मनुष्य की, जितने भी रंग हैं, वो इन तीनों का प्रतीक करते हैं। तो ये रथ अभी बेचैन रथ हो रहा है या रथारूढ़ विग्रह हो रहे हैं, हमारे प्रभु हो रहे हैं या भक्त हो रहे हैं या उनके अश्व हो रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी के मन में इस रथ यात्रा को देखने के लिए सभी आकुल हैं। ये धीरे धीरे जो सुबह की गुप्त नीतियाँ मंदिर के अंदर चल रही थी, मैं बताना चाहूँगी, जो मैं सुबह पहले भी बता चुकी हूँ कि अणसर मतलब होता है अण नहीं सर मतलब गति, गतिहीन होके 15 दिन प्रभु जो अणसर ग्रह में बैठे रहते हैं उनका उपचार होता है। पूरे साल उनका तेल, आयुर्वेदिक तेल जो है वो सब जड़ी बूटियों से जोड़ के जमीन के अंदर मटके में दबा के रखा जाता है और जब वो अणसर में उनको वो तेल लगाकर मालिश करके उनके बुखार को, उनकी बीमारी को दूर किया जाता है, जिसको कहते हैं फुलेरी तेल, और उससे उनकी ये की जाती है। जब पहले 5 दिनों में जब वो नहा के आते हैं, उनके भीगे हुए वस्त्रों को निकाला जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इसको कहते हैं बंधन फिटा, ताकि उनके ऊपर जितने बंधन है, जितने कपड़े बंधे हुए हैं, जितने भी उन्होंने गहने पहने हैं, सबको निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके जो दैतापतियाँ बहुत ही गुप्त भाव से उस समय उस अणसर गृह में, जो कि वहीं पर कड़ाहट द्वार और जगमोहन द्वार के बीच में बनाया जाता है, उसमें केवल मात्र एक दिया जलता है और उसी कमलौ में वो धीरे धीरे करके 3 दिन तक इनके ऊपर जो सुगंधित तेल है, चंदन का लेप है, कपूर का लेप है, कुमकुम है, उसको धीरे धीरे उतारते हैं और उसको यहाँ की उड़िया भाषा में कहते हैं कराल। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके ऊपर 9वें और 10वें दिन में फिर से जिस तरह से शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, अस्थि मज्जा चलती है और एक नया जीवन प्रवाह होता है, उसी तरह से फिर वो जो औषधि युक्त तेल है उसको लगा के पहले तो भगवानों को ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से उनके ऊपर चंदन और ये सब का लेप लगा के उनको
फिर से तदरुस्त करते हैं और उसके बाद जब 14वें दिन वो पूरे ठीक हो जाते हैं तब उनके ऊपर एक विशेष रंग लगा के जो दैतापति हैं, सेवकगण हैं, वो लगा के उनको रंग करते हैं, जिसको कहते हैं बनक लगी। तो यहाँ की जो भाषाओं में बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ उन सब रीतियों का प्रयोग किया गया है, बताया गया है, जो कि हम जो इस हिंदी भाषा के प्रदेश के लोग हैं उनको कभी कभी ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है ये सब नाम, लेकिन जब वो धीरे से सुन के उसको समझने लगते हैं तो उनको लगता है अरे ये प्रक्रिया तो सब जगह होती है। और जब वो चांदी के पात्र में काजल तैयार होके चांदी की सिलाइयों से जब भगवान को दत्त महापात्र काजल लगाते हैं, नेत्रोत्सव, नवयौवन, और आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अद्भुत योग है, क्योंकि आज के दिन नेत्रोत्सव, नवयौवन और दर्शन भी मिला। और उसके बाद रथ यात्रा पहंडी भी आज के दिन हुई और रथ यात्रा का शुभारंभ भी आज हो रहा है। कई वर्षों में, कई 50-60 वर्षों के बाद यह संजोग बनता है और ऐसे ही अद्भुत संजोग को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, हमारे महामहिम गवर्नर महोदय और हमारी अति प्रिय गौरवशाली हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी सभी उपस्थित हैं और सभी इस शुभ मुहूर्त का आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ देश विदेशों से आए हुए, गांव से आए हुए जितने भी लोग हैं और दूसरे शहरों से आए हुए, दूसरे पास के देशों से आए हुए, सभी इस अद्भुत नज़ारे का और बहुत भाग्यशाली है। महामहिम राष्ट्रपति के जो अधिकारी हैं, सुरक्षागण, उन्हें भी इस अद्भुत रथ यात्रा देखने का मौका मिल रहा है। गवर्नर जी के साथ भी जो है, तो ये होता है जब कोई मंत्री संतरी सब जहाँ साथ चलते हैं, अपने साथ पूरा लेके चलते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो उन सब के भी भाग्य में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और इसी दर्शन के लिए हम लोग सब लोग कहे उठते हैं भक्त, कालिया कालिया मन कहे कर को तुमको याद, रथ पे सवार तुम चलो, हमको भी ले चलो अपने साथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. Just closing on the highlighted ritual, Gajapati ritual, that is going on the chariot of Goddess Subhadra Darpa Dalana. There on the floor of the chariot, there are more than 100 people, including the courtiers of Gajapati Maharaja. The Patri is there, Garabadu is there, Garuvadu who holds the pot, and the Kahalya who blows the trumpet, and Patri who sprinkles the water or the white flowers when Gajapati Maharaja is to sweep the floor of the chariot. And then Ghatwari who prepares the scented water. And right now on the floor of the chariot around the canopy of Goddess Subhadra, the sweeping is being done, and the Muduli, when the broom is not in use by the Gajapati Maharaja himself, he is the custodian and caretaker of that broom, and the broom has the handle of gold. And then Mekapa, who holds the fly whisk and the fan also, because they are also essential in the Gajapati rituals when the Gajapati king offers his prayers and obeisance there and follows the rituals there. And also the Padhiyari and the Daita Sevakas are also there, the non-Brahmin servitors, they are also accompanied. And this is the sea of the crowd that is getting thicker and thicker. Everybody is witnessing one of the highlighted event of the function, that is the Chera Pahara, or the holy sweeping by the holy king of Puri, Gajapati Maharaja. And some amount of humidity is definitely there, but the sky is clear. There may not be any rains. Early in the morning we had the sky partly clouded, but now it is all clear, and it is believed that there will be a drop of rains when the chariot move along the Grand Avenue.
and on the background is the 12th century edifice, and the pigeonhole building that is seen, that is the temple kitchen, and it is a famous kitchen where more than 200 burners are there, and here the holy food is prepared, and that is known as the prasada. And when the prasada is offered to the Lord, and after that a part of that is taken to be offered to Goddess Vimala, it attains the position of Mahaprasada. Here everything attains grandeur. The prasada is Mahaprasada, the temple is the grand temple, and the road is Grand Avenue, and the attendants on the Lord, the servitors, they are also Badapanda, because everything attains grandeur. And here Gajapati Maharaja is offering his obeisance, holding on to the fly whisk and also the camphor light. And Gajapati Maharaja is immaculately attired in white, in all regalia, that is symbolic of his position in the hierarchy of rituals. As no way it amounts to self-glorification, no way it should be misunderstood as self-glorification, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu, and at the same time he is the foremost servitor of the Lord, and he holds the individual service that cannot be substituted. Of course, when there is an exigency or he's unavailable for the rituals, then his appointed representative Mudirasta comes forward and does that. Of course, Mudirasta comes to the temple to follow the rituals all through the year. On the special occasions, the Gajapati Maharaja himself comes and takes part in that. Here and before that, in the Snana Utsav or in the bathing festival, Gajapati Maharaja had also come to offer his services. And also in the return festival, he used to offer his services similarly to the type of services that we find today. And he has completed his rituals there, and there he weeps and offers prayers for the mankind to have the blessings of the Lord Almighty, waving and returning to the greetings of the people. And this is the way he is carefully stepping down the maxi ladder to alight on his tamjan to make an exit to his royal palace known as Srinahar. Earlier, the Gajapati Maharajas and the families, they used to live in Balisahi, that is about 1 kilometer away from the southern gate or the southern entrance. But after the coming of the British, when the British started guiding the temple proceedings, they advised the Gajapati Maharaja or the king to live in the closest proximity, in the vicinity, so that he can have better administration and better management, because he is the superintendent of the temple administration, and he is also a part of the coordination meeting that is held for 4 times for the preparation of the car festival. On the last coordinate meeting, the Chief Minister of the state, he himself attends along with other officials. The representative of Chhatisa Nijogo or the formation of different servitors, they are also there, including the people from the press and also district administration and temple administration. And this is how the royal procession is exiting among the people through the cordon on its way to Srinahar. This is an inseparable part of the Jagannatha culture. Orissa was the last piece of land to be annexed by the British. That happened in 1803. While crushing the Paika rebellion, because Paikas, the infantry soldiers of Orissa, they are known as the Paikas. That's a caste actually. It's a community, it's a very large community, and they opposed and put up a formidable opposition to stop the British to come inside. So 1803 was the year, that was the year
the Piker rebellion was crushed by the British with the diplomacy of the British. And thereafter the British divested the king of his Khurda territory, because he was holding a large tract of land, a large territory under his care, and he was stripped because he supported the Piker rebellion, and in retaliation the British stripped of him his territory. But he could not, the British could not dare to muster the courage, or didn't have the courage to strip him of his position or the association with the temple, fearing that there would be a public uprising. So this is the way the British had to accept the position of Gajapati Maharaja, and he was allowed to continue as the temple superintendent, and this is how it happened till the government took over in the 1960s. And here is Her Excellency, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, witnessing the movement of the passage of the Gajapati Maharaja exiting to the palace. Today he has no kingdom, he has no territory, he has no power, but still then people greet him as the King of Kings, because that is the amount of respect, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu, and that is why people respect him, and not a single word against him, not a gesture against him can be tolerated by the people. So that is how he enjoys the love, appreciation, respect and devotion of the people. And this is the ceremonial procession, and the Tarasaj, 6 Tarasaj and 2 Chhatrij, they are the part of the entourage of the Gajapati Maharaja. And the present Gajapati Maharaja is Dibya Singh the 4th, and he has no army, that's a fact. He has, but anything against him is not taken lightly, because that is the respect that he enjoys from public. So revered, so respected he is. When he goes elsewhere, people touch his feet respectably, and he is understood to be Chalanti Vishnu, or the living incarnate. I have been repeating this thing, living incarnate of Lord Jagannatha and Lord Vishnu, because Lord Vishnu is no separate from Lord Jagannatha. And this proves nothing less than the theory of the divine right of kingship. Despite many invasions in the past, Gajapati Maharaja of Puri has been here doing his duty to the Lord, a tradition continuing even before the present 12th century edifice came up. The Gajapati Maharaja is not just a human being, but an institution by himself, and is as old as the tradition of Jagannatha consciousness. This is there, and this is how the worship of Lord Jagannatha is followed, and his presence is most sought after in every function and in ritual. The sweeping of the chariot that we witnessed just now has the underlying message that all servants of Lord Almighty are his beloved and chosen people. The tradition was never started for self-glorification of the king or the projection of any individual in that light. This essential is Indian culture, or that of Odisha, and that has always shown light to others down the centuries. He is an educated gentleman. He is a gentleman by all disposition, educated at Rajkumar College at Raipur and later at St. Stephen's in Delhi. Later he moved to Northwestern University in Chicago to gain a master's degree in law before he practiced for some time in the Supreme Court of India. And there, while practicing, he got the inner call that I have to offer a better practice there before the Lord. And he left his practice, a flourishing practice that he used to have then, and returned. And this is how the
top officials and His Excellency the President, His Excellency the Governor of Odisha, the Chief Minister of Odisha, they are moving down onto the Grand Avenue to hold on to the rope to pull the chariot, because the rituals of Gajapati rituals are over, and the cables, 50 meters cables, 4 cables of 50 meters each of coir made, they would be tied together to the chariots and they would be pulled. So all the dignitaries, they are making a round of the chariots inside the inner cordon, and after that they will partake in the pulling of the chariot, and this is how the Gajapati Maharaja is making the exit to the Srinahara or the royal palace, because this marks the end of the rituals on the chariot or around the chariot, and making the way for the pulling of the chariot. That is the most important part of it. And all the dignitaries, they are going, they are mixing with the common people. Here everybody has come to pay his or her obeisance to Lord Jagannatha. And in the meantime, the dignitaries are being greeted by the devotees all around. And here everybody is a devotee and all are equal. And this is the symbol that we find, because equality is the underlying message of Jagannatha consciousness that is there. And we look at the highlighted designs and the contours of the chariots. All the chariots are made as per the rituals available in the guidebook that is followed for hundreds of years. That the main chariot, or that is the chariot of Lord Jagannatha, otherwise called as Nandighosa, it had 16 wheels. And next to that, the chariot of Lord Balabhadra, it has got 14 wheels. And the chariot belonging to Goddess Subhadra, it has got 12 wheels. They are all symbolic. And the draping is also symbolic. And the yellow draping on the chariot of Lord Jagannatha, that symbolizes the pitambara or the color of Lord Vishnu. And green, or the bluish green rather, it's not a complete green, it's bluish green that speaks about the greenery or the vegetation. And here in the background we find the vegetation or the greenery of Puri. Puri, the holy town, is full of coconut trees, and from coconut there are cottage industries also. Some beautiful artifacts are also made using the coconut, even the coconut coires also. Even the coir is used. There is a body that is called the Coir Board of Odisha. They prepare these coir cables for each chariot. Of course, there are some extras for exigencies. The 50 meters each. So 12 cables of 50 meters each, they are tied to each of the chariots to be used by the devotees. Actually, very few devotees actually they get to pull the chariots, because they are not trained enough to pull the chariots. It is the police force. They are the trained enough people, those who pull the chariots, so that there is no untoward situation, there is no accident that happens. And this is how Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, is exiting after making a round of the chariots. And after that she would also, you can see the inner cordon is there. This is how the safe passage of the President of India is made. And along with her is His Excellency the Governor of Odisha, and this is how they are there. And after they make the complete exit from the front yard of the Lions Gate, in the meantime the horses have been yoked and the pulling of the chariots would begin, and there would be the navigator would be there, and he would be signaling, and the crowd control would be there, the police force, they would be leaving no stone unturned
to secure the security of the people and also the movement of the chariots. In the quick steps is the President of India, and to carry on further, it's now the time for Hindi. तीनों रथ अब संपूर्ण रूप से तैयार हैं। रथ यात्रा प्रारंभ ही होने वाली है। महामहिम राष्ट्रपति एवं जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं वे सब रथों की परिक्रमा कर रहे हैं और रथों की परिक्रमा कर रथ में लगे हुए जो रस्से हैं जिनको पकड़कर रथ खींचा जाएगा, जगन्नाथ जी के रथ का शंखचूड़, बलभद्र का वासुकी एवं सुभद्रा का स्वर्णचूड़, इन रथों को खींचने वाले इन रस्सों को छूकर उनका स्पर्श करके यहाँ पर आकर विराजमान हैं जितने भी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं। और उनके आने के बाद अब रथों को खींचने का जो उपक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। अब धीरे धीरे रथों को खींचा जाएगा, आगे लिया जाएगा और रथ यात्रा अपने आप में मनुष्य की जीवन यात्रा को भी उद्घोषित करती है। किस तरह से निरंतर गति से बढ़ते रहना ही जीवन है, इसका संदेश देती है। अब देखिए ये डाहुक हैं जो हाथ में बड़ी सी बेत लिए हुए हैं। अब जैसे ही आज्ञा होगी अब ये रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व ही देव विग्रह जो हैं अब थोड़े तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जब उन्हें लाया गया था तो वस्त्र थोड़े इधर उधर हो गए होंगे, उनकी जो आभूषण हैं वो इधर उधर हो गए होंगे। अब उनको सबको सुंदर तरीके से सजा दिया गया है, पुष्पों के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब उनके भक्त उनके दर्शन करेंगे। और देखिए सबसे पहले बलदाऊ का रथ आगे की ओर निकल रहा है और उसके पीछे पीछे माँ सुभद्रा का रथ एवं सबसे पीछे जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा है। अब इन रथों पर ही इनकी समस्त रीति नीतियाँ पूर्ण होंगी। इनके जितने भी दैनिक उपचार हैं वे सभी रथों के ऊपर ही पूर्ण होंगे। यहाँ तक कि भोग आदि भी उन्हें यहाँ पर रथों के ऊपर ही लगाया जाएगा। जब भोग की बात आती है तो जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि सबसे पहले तो ये सुबह सुबह खिचड़ी भोग खाकर निकलते हैं। उसके बाद जो है नाना प्रकार के और भोग हैं जो चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद ये खाते हुए भोग खाने के बाद निकल कर जाते हैं। तो ये भोग, प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर है क्या? ये 3 शब्द हम सुनते हैं। भोग मंत्र संस्कार के बिना अर्पित किए गए नैवेद्य को भोग कहते हैं और जैसे ही इसमें मंत्र संस्कार जुड़ जाते हैं अर्थात मंत्र संस्कार के साथ अर्पित किया जाता है तो वह भोग नैवेद्य, ये जो नैवेद्य है, जो भोग है वो प्रसाद बन जाता है। और जैसे ही वह षड संस्कारों से युक्त हो जाता है, षड संस्कारों से होकर गुजरता है, जैसे अगर वो वैष्णवाग्नि में पकता है, माँ लक्ष्मी के द्वारा पकाया जाता है, नृसिंह यंत्र पर रखा जाता है, षटकोणीय चूल्हों पर पकाया जाता है, महाराज नृसिंह मंत्र से सुसंस्कृत होता है और माँ विमला को अर्पित होता है। ये सारे जो षट संस्कार हैं, इन षट संस्कारों से होने के बाद जो है महाप्रसाद बनता है। महाप्रसाद की एक और विशेषता है कि जब महाप्रसाद इन बड़े रसोई से बनकर आता है, ये कुल मिला के जिसमें 240 चूल्हे हैं, इतनी बड़ी रसोई में जब महाप्रसाद बनकर आता है या भोग बनकर आता है महाप्रसाद होने के पहले, आप विश्वास मानिए आपके पास से महाप्रसाद गुजरेगा लेकिन उसकी महक कहीं पर भी आपको अनुभव नहीं होगी। लेकिन जैसे ही महाप्रसाद अर्पित हो जाता है महाप्रभु को, वो महाप्रसाद बन जाता है वो भोग, तब उसमें से जो महक, जो खुशबू निकलती है उसका क्या ही कहें। माँ विमला को कैवल्य लोलुपिनी कहते हैं कि
उनकी इच्छा होती है, वो इस बात का उन्हें लोभ होता है कि जो महाप्रसाद महाप्रभु को अर्पित हो रहा है उसकी कुछ कणिकाएं, उसका कुछ अंश मुझे मिल जाएं। और कैवल्य लोलुपिनी विमला महाप्रसाद की प्रतीक्षा करती है। अब ये महाप्रसाद के बारे में अगर हम बात करें तो फिर पूरी जो है वो शंख अन्न क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु रामेश्वरम स्नान करने जाते हैं, भद्रिकाश्रम ध्यान करने जाते हैं, द्वारका श्रृंगार करने जाते हैं और पूरे भोजन करने आते हैं। देखिए जैसे ही रथ निकल पड़ा है, महामहिम राष्ट्रपति समेत सभी विशिष्ट व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े होकर हाथों को ऊंचा उठाकर सर्वस्व समर्पण की मुद्रा में दिखाई देते हैं। हाथों को ऊंचा करना, सर्वस्व समर्पण कि मैं अपने आप को संवारना संभालना छोड़ चुका हूँ, मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित कर दिया है। और ये हाथ ऊंचा करना इसी बात को दर्शाता है कि अब मैंने अपना दायित्व लेना छोड़ दिया है, अब मेरा दायित्व तुम्हारे हवाले है, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। ऐसा कहकर अपने आप को भक्त जब समर्पित कर देता है तब भगवान ठीक उसी प्रकार से उनकी आवाज को सुनते हैं, उन्हें सुनते हैं जिस प्रकार से एक छोटे से बालक को खेलता हुआ देखकर माँ अपने कार्यों में व्यस्त रह जाती है। उनका ध्यान उस बालक की ओर बिल्कुल भी नहीं जाता है, लेकिन जब वो बालक भूख की वजह से या किसी और वजह से पीड़ा में होता है और रोता है, तब माँ सब कुछ छोड़कर अपने बालक के पास पहुंच जाती है। उसी तरह से जब कभी भक्त अपने समस्त आर्त के साथ, अपनी समस्त पीड़ा के साथ टेर लगाकर महाप्रभु को बुलाता है और उस बुलाने में किसी प्रकार का कोई गर्व, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, किसी प्रकार का कोई मैंपना अर्थात मेरे होने का पना, अर्थात मैं, मेरी पदवी, मेरा ज्ञान, मेरा रूप, मेरा धन, मेरा अहंकार और इन सभी को छोड़कर जब भक्त टेर लगाता है, भगवान को बुलाता है, तब भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से रत्न सिंहासन का मोह छोड़कर चतुर्धा मूर्ति भक्तों को देखने, उनके दुखों को हरने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, लेकिन उस टेर लगाने में, उस बुलाने में संपूर्ण रूपेण समर्पण की भावना का होना जरूरी है। जहाँ कहीं पर भी समर्पण नहीं दिखता, जहाँ कहीं पर भी अगर हमने अपना आधार कहीं और चुन के रखा है, किसी और को बनाया है, तब ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। संपूर्ण समर्पण मात्र ईश्वर कृपा और ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन, एकमात्र राह बताई गई है। और ये संपूर्ण समर्पण आएगा कैसे? संपूर्ण समर्पण तभी संभव है जब मनुष्य संपूर्ण रूपेण रजस और तमस से दूर हो जाता है, सात्विक गुणों से युक्त हो जाता है, और आगे की बात कहें तो वह गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह के गुण उसे आवृत नहीं करते हैं। और तब जाकर जब मनुष्य या कोई भी सृष्टि का कोई भी कण टेर लगाता है तो महाप्रभु उसकी रक्षा करने हेतु चले आते हैं, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। पशु पक्षी जंगम स्थावर, इस सृष्टि की हर एक विभूति, हर एक कण महाप्रभु की छत्र छाया में जा सकती है, वो तभी जब वो संपूर्ण समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हाथों को ऊपर उठाकर संपूर्ण रूप से अपने आप को संवारना, अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को संभालना और अपने ऊपर के समस्त अधिकारों को जब हम छोड़ देते हैं, तब जाकर महाप्रभु की कृपा होती है। अब ये देखिए, ये महासमुद्र, ये भी एक और महोदधि है जो इस बड़दांड के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से महोदधि में अलग अलग दिशाओं से, कहीं हिमालय से, कहीं और उत्स से निकली हुई अनेक वर्णी नदियां अनेक रास्तों से निकलती हुई अपने साथ अनेक प्रकार के अनुभवों को लेती हुई दृष्टि मिल जाए, कहीं से तो थोड़े से भगवान के दर्शन हो जाएं, वो जो निष्पलक नेत्र हैं उनके दर्शन हो जाएं, और मैं
धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन चरितार्थ हो जाए, इसी आस में हर कोई बैठा है। और हम महाप्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, हे महाप्रभु ऐसे हमें दृष्टि दीजिए कि हम आने वाले कई वर्षों तक शुभ देख सकें। ऐसी हमें श्रवण शक्ति दीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ शुभ को सुन सकें। ऐसे हमारी मनशक्ति को उज्जीवित कीजिए कि हम मन से सद संकल्प ले सकें और सद सुनने, सद बोलने, सद देखने की इच्छा के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें, जहां भी मेरी दृष्टि जाए, चाहे वो चर्म चक्षुओं की हो, चाहे मर्म चक्षुओं की हो, हे भगवान आप उस रास्ते में रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वह पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम अभय वर का दाता है, दुख हरता सुखदाता और मोक्ष प्रदाता है। ब्रज में जो यशोदा नंदन कृष्ण बुलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की ये दिव्य लीला आप संदर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु श्री बलभद्र जी महाराज अभी रथारूढ़ होकर के गतिमान हो रहे हैं। कहा गया प्रभु दुनिया की नजरों में वह है मूक नहीं बोला करता, दुनिया की नजरों में वह है मूक नहीं बोला करता। रथ यात्रा में मिल जनता से है रहस्य खोला करता। धन्य कालिया की लीला को अगणित शीश घुमा डाले, वह सिद्ध जीवित प्रभु कलि में कोरे नहीं काट वाले। ये कोरे काट वाले नहीं है, अनंत भक्त समुद्र, भक्ति समुद्र यहाँ पे देख रहे हैं आप। निश्चित रूप से भगवान की ये दिव्य लीला का संदर्शन कृतार्थ हो रहे हैं भक्तगण, और भक्त समुद्र में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं भक्तगण। असंख्य भक्त लाखों की तादाद में यहाँ उपस्थित हुए, और बलभद्र जी महाराज जो कि साक्षात रुद्र स्वरूप है, महादेव स्वरूप है, अभी रथारूढ़ होकर के जन्मभूमि की ओर अग्रसर होने की प्रयास में देख रहे हैं आप। अभी निश्चित रूप से कुछ दिक्कत है, रज्जु की दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे भक्तों की भीड़ ज़्यादा हो गई है, इसीलिए ठीक से रज्जु खींचा नहीं जा पा रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से एक समस्या आ खड़ी हुई है। कुछ ही समय में उसका समाधान जरूर निकलेगा। और भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं, अनंत भक्त जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए, चारों तरफ श्याममय है। और भगवान जगन्नाथ की अग्रज बलभद्र स्वामी ये कौन है? ये कौन है ना? भल हरि भल तुम कला, भल हरि भल तू कला। खन पीत वसन खन ही बग छला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी। खन गोकुल भय चराइय गाय, खन भिखी मांगिए डमरू बजाय। खन गोविंद भय लिए महादान, खन ही भसम भरु कांख बोकान। एक शरीर लील दुई बास, खन ही वैकुंठ खन ही कैलास। भनई विद्यापति विपरीत वाणी, ओ नारायण ओ शूलपाणी। जो नारायण है वही शूलपाणी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ इकट्ठे होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं पुरुषोत्तम ही महाराजा है और कोई नहीं। यहाँ सभी सेवक है, दास के रूप में हैं और भक्त हैं। इसीलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज अभी ठहरे हुए हैं कुछ क्षण के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कहा, सालवे की माँ ने कहा, प्रभु आप हृदय में हो, आप दूर में होने के बावजूद भी आप अत्यंत हृदय में हो। दूर तो इतने हो कि इस अकल के बाहर, नज़दीक तो इतने हो बनाया है दिल में घर। मिलते नहीं लुटाए कोई लाखों मालो जर, मिलते तो हो गरीब की आंखों के आंसू पर। आप गरीब के आंखों के आंसू पर मिलते हो प्रभु। देख रहे हैं रथ यात्रा लोकारण्य महाधूमधाम,
भक्तेरा लोटाए पथे करिछे प्रणाम पथ भावे आमी देव रथ भावे आमी रथ पथ कछुनाय हांसे अंतर्यामी। ये सुंदर रविंद्रनाथ की ये कथा निश्चित रूप से ये सत्य प्रतिपादित हो रही है, कहने की आवश्यकता नहीं। जगन्नाथ जी और बहन सुभद्रा जी के रथ देवदलन और नंदीघोष अभी गतिमान होने की प्रतीक्षा में। कहा गया रथ क्यों नहीं चल रहा है? न देख रहे हो रथ पर्वतवत सहज चले नहीं तिल भर, भक्ति भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। देख रहे हो रथ पर्वतवत सहज चले नहीं तिल भर, भक्त भाव के कंपन से ही रथ चलता हिल हिल कर। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सूरत में सुभग चार ही घोड़े। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर के रथ खींचने से वो रथ गतिमान हो सकता है, नहीं तो कभी भी गतिमान नहीं हो सकता। और भगवान जगन्नाथ केवल सगुण साकार मूर्ति नहीं है, निर्गुण निराकार मूर्ति की रूप में भी और भक्तों के भी वो उपासक हैं, भगवान है। इसीलिए जब भगवान के निर्गुण निराकार रूप का आराधना करने कबीरदास पहुँचे तो कबीर ने क्या कहा था? मैं कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, पूरी क्षेत्र में आए विराजे वृंदावन के वासी। ये वृंदावन के वासी आकर के पूरी क्षेत्र में विराज रहे हैं और देख रहे हैं महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सभी भगवान की ये लीला का, मानवीय लीला का संदर्शन कर रहे हैं। और कहा गया प्रभु आविर्भूव जगन्नाथ नीलक कंदरालय अक्षर ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणी। ये सच्चिदानंद स्वरूप ये अक्षर ब्रह्म हाथ उठा करके ऊर्ध्वबाहु होकर के भगवान के चरणार बिंद में समर्पित होते हुए ये समस्त राजनेता महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक सभी भगवान के शरण में आए हुए हैं। हे प्रभु आप जगत के नाथ हो, हमारे भी नाथ हो, हम अनाथ हैं लेकिन हमको सनाथ करने की आप कृपा करें प्रभु। और कहा गया प्रभु हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, हो धनी या निर्धन कोई यहाँ फर्क नहीं, प्रेम के सिवाय और कोई जहाँ शर्त नहीं, बस दिल दे दो उससे वह खुश हो जाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। प्रभु जय जगन्नाथ के नारों से गूंजता हुआ ये रथारूढ़ भगवान बलभद्र जी का रथ अग्रसर होता हुआ आप देख रहे हैं। ये इनकी लीला को कौन वर्णन कर सकता है? कोई तो वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद शेष को व्यास रटे पचिहार तऊप निपार न पावे, ताहि अहिर की छोहरी आँच छिहावरी छाछ पे नाच नचाए। प्रभु आपको गोपांगना यानी गोपियाँ तो बहुत नचाए, लेकिन यहाँ भक्त 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 और ये गोपी भाव से यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं और निज निज अनुसार देख रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल यहाँ विराजमान है। निज निज मतिमुनि हरिगुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। हरिगुण अपने अपने सार्थकता, अपने अपने कोशिश के अनुसार, चेष्टा के अनुसार, भाव के अनुसार वो भगवान का नाम लेते हैं। कहा गया जो नाम लो वो नाम सही, भाव से बोलो, प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलने से भगवान आपको मिल सकते हैं, आपको अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम है प्रभु। प्रेम और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। प्रेम हरि को रूप है, हरि प्रेम स्वरूप एक होई यूं लसे ज्यों सूरज और धूप। सूरज और उनके धूप में जो जैसा अंतर नहीं है, वही उसी प्रकार प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। प्रभु आप कलयुग में निश्चित रूप से
जो यहाँ आकर सेवन करता है महाप्रसाद, मिट जाता है उसके जीवन का सारा अवसाद। दीनहीन पतितों को जो अपना बंधु बनाता है, कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। चल पड़ा नंदी घोष ताल ध्वज रथ, घर घर नाद से निश्चित रूप से डाहुक की आवाज सुनते हुए सभी अग्रसर होते हुए ताल ध्वज रथ के साथ प्रभु आपकी ये लीला निश्चित रूप से देखने योग्य है, देखने लायक है, क्योंकि आप समग्र संसार को आनंद प्रदान करने वाले हो प्रभु। आप पर ब्रह्म, पर धाम, पर गति, पर तेज, पर लीला, पर रूप, पराशक्तिधारी है। परम चरित्र त्यों ही परम विचित्र कला, परम सुयश रघुराज सुखकारी है। परम कृपा को रूप, परम प्रभा अनूप, पर धर्म जप भवकूपते उधारी है। परम पतित को सो पावन करन वारो, ले हे सुधी मेरी नीलाचल को बिहारी है। हे नीलाचल के बिहारी, मेरी सुधी आप ही ले सकते हैं। आप परम ब्रह्म हैं, उच्च धाम वाले हैं, अचिंत्य गति तथा तेज वाले हैं, सर्वोच्च लीला, सर्व सुंदर रूप तथा अनंत शक्ति धारण करने वाले हैं आप। जैसा आपका उत्कृष्ट चरित्र है, वैसे ही अत्यंत विचित्र कला है। रघुराज जी कहते हैं आपका परम सुयश सुकारी है, आपका परम कृपापूर्ण रूप तथा उत्कृष्ट अनुपम प्रभा, परम धर्म जप के द्वारा संसार रूपी कूप से उद्धार करने वाली है। परम पतित को पवित्र करने वाले नीलाचल के हे स्वामी, विहार करने वाले मेरी शुद्ध लेंगे। आप शुद्धि लीजिए हमारे प्रभु। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे अत्यंत प्रिय हो प्रभु, और आप ही निश्चित रूप से हमें रक्षा कर सकते हैं। और कहा गया प्रभु, हे प्रभु, आपका वर्ण रूपी श्री वग्रह एक गोपनीय रहस्य को व्यक्त करता हुआ अवस्थित है यहाँ। अप्रकट रूप से आदि ब्रह्म का जो आकार है वो अत्यंत आनंद का देने वाला है। शेषावतार श्री बलदेव जी का स्वरूप शुक्ल वर्ण है, विद्युत वर्ण योग माया गुप्त उकार का प्रतीक है, जिनका वर्ण अरुणाभा युक्त अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। हे नीलाचलेश्वर, विचित्र प्रकार की आकृति ग्रहण करने के कारण आप मकार के प्रतीक हैं। इन प्रत्येक एकीकरण का मायावी स्वरूप ही प्रणम का रहस्य है। वही ओंकार सर्वम इति भाव से वेदों में विदित है। इसी गुप्त स्वर का साकार विग्रह आपने धारण किया हुआ है महाप्रभु। इसीलिए आप देख रहे हैं भक्तों की अपार भीड़ देख करके लग रहा है यहाँ भक्ति का एक समुद्र मानो उछल रहा है, मानो लहरायित हो रहा है। अत्यंत सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। कहा गया प्रभु सजल दल श्याम वपुष विराजमान, अमल कपोलन पे अलक छटा छई, अर्ध शशि भाल तापे तिलक रसाल राज, नयन विशाल सब काल करुणा ठई, भ्रुकुटि विलास सुव श्रुति के समीप हिलो, मंद मुस्क्या निमुख महा माधुरीमयी, कृपात कलित कमला के कंत की कटाक्ष, रघुराज ऐसे दीन दासन अभय देई। आप अभय प्रदान कीजिए प्रभु। जलपूर्ण मेघ के समान श्याम शरीर वाले हे कृष्ण, आप विराज रहे हैं यहाँ, जिनके पवित्र गालों और केशों की छटा छाई है। अर्धचंद्र सदृश मस्तक पर आम्र सदृश तिलक है, तथा विशाल नेत्र हर समय करुणा करते हैं। हे विशाल नेत्र वाले, कमल नेत्र वाले, विशाल नेत्र वाले, हे चकाखी चाक नयन वाले, आप समग्र संसार को आनंद प्रदान कीजिए, आनंद प्रदान कीजिए। और कहा गया प्रभु निश्चित रूप से आप समस्त संसार के आनंद करता है, आनंद आता है। हे अणाकर स्वरूप, हे नीलाचलेश्वर, आप साकार होते हुए भी निराकार है। अणाक्षर प्रणव बीज के प्रतीक है। विश्वावसु सबर वंश के द्वारा प्राचीन काल से आपकी महिमा प्रकाशित हो रही है। अणसर गृह में रहकर गुप्त शवर पूजा काल में शावर भाव से आपने वेद गरित आचरणों को भी आदर किया है। अवन दैतापतियों के साथ सदा से आपका आत्मीय भाव रहा है प्रभु। यही कारण है कि मंत्र एवं तुलसी दल से रहित आपकी पूजा शवर विधि से आदिकाल से चलती आई है। इसीलिए आप समग्र संसार के भक्त जनों को आनंद प्रदान करने के लिए ऊंच नीच से ऊपर उठ करके सबको आनंद प्रदान करते हैं, कृपावारी प्रदान करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः।
फूलेन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत्पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेदुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्। अद्य पवित्र रथयात्रायां वयम् अवलोकयामः प्रप्रथमं ज्येष्ठभ्रातुः तत्र बलभद्रदेवस्य तालध्वजरथः अग्रे अग्रे सरति। तत्र स्वर्गतः प्रोफेसर किशोरचन्द्र महापात्र महोदयः लिखति यदा भ्रात्रः स्वस्रा भ्रमणमनसा गच्छसि पुनः रथारूढो भूत्वा बृहति पथि मातृ श्वश्रुगृहं तदा पश्यन्ति त्वां सकलजनता शुद्धहृदया जगन्नाथ तत्श्रीचरणकमले मे नतिततिः। अतः महाप्रभुः श्री जगन्नाथः अग्रजेन सह अनुजया च सह प्रतिवर्षम् अस्मिन्नेव दिने मातृश्वश्रु गृहमार्गेण जन्मवेदिकां प्रति गच्छति। इदानीं पश्यन्तु रथः प्रस्तुतः वर्तते, अश्वः प्रस्तुतः वर्तन्ते। इदानीमपि पुनः दर्पदलनरथस्य आकर्षणं भविष्यति। अग्रे अग्रे बलभद्रस्य रथः, बलभद्रस्य रथं परितः भक्ताः अपि तत्र परिवृताः वर्तन्ते। रथरज्जु आकर्षणाय ते अत्यन्तम् उत्कण्ठिताः सन्ति। यः खलु बलभद्रः यो मुष्टिकं समर मूर्धनि मुष्टिघातै क्रोधान्निहत्य जगतां विधते सुभद्रं तं रोहिणी जठर सागर जात चन्द्रं वन्दे सदामितबलं बलदेवदेवम्। ओ तत्र डाहुक इति सः सुमधुरं गीतं गायति, बेत्रं च तत्र चञ्चलयति। बेत्रहस्तः सन् सुमधुरं गीतं यदा गायति तस्य गीतेन अत्यन्तम् आह्लादिताः उत्साहिताः भक्ताः तत्र रथरज्जुः आकर्षणं कुर्वन्ति। अन्ये सर्वे भक्ताः उन्मत्तं नृत्यं कुर्वन्ति। हस्तजुगलम् उपरि तत्र उत्थाप्य ते जय जगन्नाथः, जय बलभद्रः, जय मा सुभद्रा इति जयध्वनिं कुर्वन्ति। सर्वत्र जय जयकारः श्रूयते। अतः रथयात्रावसरे काचित् भक्ति भावना परंपरा प्रवर्तते। श्री जगन्नाथ रथोत्सव काव्यं श्रीमता गुणनिधिदास महोदयेन रचितम्। अतः तस्मिन् काव्येपि रथयात्रायां कथं भक्ति भावना भवति इति सः कविः लिखति। किं लिखति? तत्र कथयति श्रीक्षेत्रे भक्तानां निकटे पापमपि स्थातुं भयमनुभवति। यात्रिणां भ्रमणेन प्रभोः पदे शरणेन प्रभोः दर्शनेन तस्य पवित्र नाम श्रवणेन च पापं सर्वथा दुःखितं भवति। तदा पापं यात्रिणः शरीरात् शीघ्रमेव आगत्य यात्रिणः पादतले भयेन आश्रयति इति कवि कथयति। श्रीक्षेत्रे भ्रमणं विभौ च शरणं तद्दर्शनं यात्रिणां दृष्ट्वा नाम विभो शृणोति कलुषं जानाति वा दुःखितम्। तस्मिन् यात्री शरीर भागतैः प्रयाति चाङ्घ्रे स्थलं भित्त्या अत्राश्रयति प्रमाद पतनं मत्वा प्रसन्नात्मकं पापमपि भयेन यात्रिणां पादतले आश्रयं नयति। अतः भक्तेः महात्म्यं कथं रथयात्रायां दृश्यते पश्यन्तु। अत्र बृहद् दाण्डः, बृहद् मार्गः, बडदाण्डः इति कथ्यते। बडदाण्डे जनसमुद्रः दृश्यते। केवलं मुण्डमाला अवलोक्यते। भवन्तः पश्यन्तु पुरी नगरस्य समृद्धं चित्रं। भक्ताः, आरक्षकाः, सेवकाः, रथरज्ज्वः आकर्षणं कर्तुं प्रतीक्षमाणः। एवं च यः खलु डाहुक भवति, यः सुमधुरगीतध्वनिना सर्वान् प्रेरयति, प्रोत्साहयति, सः बेत्रहस्तः प्रतीक्षमाणः वर्तते। यदा आदेशः भवति तदानीं रथः अग्रे चलति। एवमेव तत्र श्रीक्षेत्रे रथोत्सवकाले भारतमातापि स्वर्गपुरात् श्रीजगन्नाथं स्तोतुं समुपस्थिता भवति इति कविः लिखति। स्वर्गकन्याः भूलोके तपस्साधनेन प्रभोः सेवां कर्तुम् इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका प्रभृतिभ्यः तत्र देशरूपेण आगताः वर्तन्ते। तासु शान्तिप्रदा भारतजननी विराजते। तत्रागत्य सूर्य चन्द्र प्रभृतीनां सर्वेषां देवानां नीलाचले अवस्थितिरिति ज्ञात्वा सहजतया सेवां कर्तुं शक्यते इति विचार्य साग्रहं भारतमाता स्वर्गाद् आगता इव कवेः अति अपूर्वा परिकल्पना विलोक्यते।
मार्तंडेश्वर पद्मयोनि भगवत विघ्नेश वाण्यंतकान् राधा कृष्ण विदेहजा रघुपति स्कंदानिलाद्रिंस्तथा श्रीनीलाचलवासिनोंस निचयन् देवांश संसेवितुं हृष्टा भारत मातृकागतवती नाकात् क्षितिं सागरं नाकात् नाम स्वर्गात् किं स्वयमत्र समागता वर्तते वा भगवतः महाप्रभुः अति दिव्यां पवित्रां रथयात्रां द्रष्टुं भारत जननी गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिरादिषु प्रभो पदयुगलं संस्थाप्य नाना भक्ति सहितम् अर्चयति गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिर चयं नानाविधं सुंदरं संख्या संस्थाप्यत्र न प्रभो पदयुगं सा पूजयत्यादरात् कोरान वेद चतुष्टयोपनिषदा षड्दर्शनैरुत्तमैर्नाना भक्तिनतिस्तबालि सहितैः साभ्यर्चयत्याग्रहात् भारत माता निज गर्भाद विद्या ध्यानरतान् तपस्विनः वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शिनः साधून् सरलान् स्वाधीनान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञानयुक्तान् मानवान् सृष्ट्वा तैः सादरं भोः पादयुगम् अर्पयति नृत्यन्ति युवकाः तत्र पश्यन्तु तेषामुपरि सुशीतलजलसेचनं क्रियते यथा भक्ताः श्रान्ताः न भवेयुः अत्यन्तम् आनन्देन नृत्यं कुर्युः एवं च भगवतः नामोच्चारणं कुर्युः कारणं हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कळु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा इति वयं जानीमः एवमेव तत्र विद्या ध्यानरतां तपोधिकगतान् वैज्ञानिकान् धार्मिकान् शास्त्रज्ञान् समदर्शि साधु सरला स्वाधीन पूतात्मकान् सत्य न्याय दया क्षमादि विविध ज्ञानान्वितान् मानवान् सृष्ट्वा सोदरत प्रभोपदयुगं तैरर्च्यत्यादरात् एवं कविः भारत माता प्रतिवर्षं मेघं छत्रत्वेन समीरं च चामरत्वेन विद्युतम् आलोकरूपेण विहंगध्वनिं शंखध्वनिरिति आकाशस्य धूलिसमूहं धूप इति ध्वनिं मृदंगध्वनिरिति च परिकल्प्य प्रभोः पादयुगम् असकृत् आह्वायति माता अत्रैव बलि कर्ण हरिश्चंद्र प्रभृतिभिः दातृभिः विश्वामित्र वसिष्ठ शौनक शुक क्रतु अंगिरा नारद वेदव्यास कणाद गौतम प्रभृतिभिः ऋषिभिः द्रोण सुधन्व पार्थ हनुमत प्रभृतिभिश्च वीरैः प्रभोः पदयुगं संसेवते इति वर्णनं चमत्कारजनकं भवति भारतमातुः पुत्री उत्कलजननी भक्त्या रथयात्रावसरे श्रीविग्रहान् पूजयति इति कवेः अपूर्वा परिकल्पना माता चात्रन उत्कलाख्य जननी तद्गुण्डिचाख्योत्सवे शुद्धे श्री बड़दाण्ड नामक महातीर्थस्थले सुंदरे भद्रा श्री बलभद्र देव जगदीशानां सदा विग्रहान् भक्त्या पूजयति प्रशान्त मनसा सा प्रोल्लसन्ति स्वतः ओ अपूर्वं दृश्यं बड़दाण्डं पश्यन्तु बड़दाण्डं सम्प्रति मुण्डमयं दृश्यते भक्ताः युवकाः युवत्यः आबालवृद्धवनिताः रथस्य आकर्षणेन तत्र अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति तत्रापि आरक्षकः रक्तपताका सन्दर्शनेन मार्गदर्शनं विदधाति तदर्थम् आकर्षकाः रथरज्ज्वा आकर्षणं कुर्वन्ति अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तळध्वजरथः तत्र जन्मवेदिकां प्रति अग्रे सरति तत्र उत्कल जननी प्रतिवर्षं श्रीक्षेत्र रूपकं प्रतीपं प्रस्तौति तत्र बड़दाण्ड रूपां वर्तिकां संस्थापयति वर्धकिनां हस्तैः रथत्रय रूपकम् अनलं आनीय तत् प्रदीपं प्रज्वाल्य च प्रभोः पादतले समर्पयति तत्र काम क्रोधादि परित्यज्य सत्य क्षमादि षड्रसैः भक्त्या नैवेद्यं प्रस्तौति यात्रिणां ज्ञान रूपकं घृतं प्रस्तुय आहुतिं प्रयच्छति भक्तानाम् आत्मसमर्पण रूपकं घृतम् उत्कल जननी प्रभोः पादतले समर्पयति श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रां द्रष्टुं सर्वे देवाः श्रीक्षेत्रं प्रति आगच्छन्ति सर्वेषां देवानां देवीनां च रथयात्रायाम् उपस्थितिः प्रभोः कृते भक्तिभावस्य चरमं निदर्शनं भवति न केवलं मानवाः श्रीजगन्नाथस्य कृते भक्तिं प्रदर्शयन्ति अपि तु देवाः प्रभोः दर्शनाय समुत्सुकाः इति कवेः वर्णननैपुण्यमपि तत्र प्रशंसार्हं भवति कविः संसारात् भेदभावं दूरीकर्तुं भगवन्तं कथयति संसारे यत् किमपि वस्तु परिलक्ष्यते तत् सर्वं भगवतः कृपया लभ्यते अस्माभिः यत् श्रूयते तत् प्रभोः नाम संकीर्तनमेव अस्माभिः यत् अधीयते तदपि तद् आदेशेन एव अतः वदति कविः यत् शब्दं श्रवणं शृणोति सकलं तन्नाम संकीर्तनं यत् कर्माविरतं करोति मनुज सर्वं तवादेशतः
यद्ज्ञानं परमर्जयत्यनुदिनं तत्तो गुरोरुद्धतं तत्शान्ति प्रियजीवनेत्र करुणा निर्देशतस्ते सदा दिव्यां रथयात्रां द्रष्टुम् अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रमुख्यः समुपस्थितः वर्तन्ते महामान्यः राष्ट्रपतयः महामहिम राज्यपालः अस्माकं राज्यमुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशिक्षामन्त्रिणः अन्ये च मन्त्रिणः सर्वे तत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते सर्वेपि मिलित्वा राष्ट्रस्य उन्नतये राष्ट्रस्य मङ्गलाय भगवन्तं महाप्रभुं तत्र प्रार्थयन्ति अतः कवेः भक्तिभावना अत्रापि काव्ये दृश्यते रथानां पुरतः युवकाः अपि प्रार्थनां कुर्वन्ति एवं भवन्तः पश्यन्तु नीलचक्रस्य सदृशं चित्रं तत्र पतितपावन पताकायाः परिवर्तनं कर्तुं चुनरासेवकाः तत्र गच्छन्ति ते तत्र रथे पताकाबन्धनं कुर्वन्ति या खलु पतितपावन पताका दूरात् भक्तान् आकर्षति ये खलु मन्दिरं प्रति गन्तुम् असमर्थाः तत्रैव पतितपावन पताकां दृष्ट्वा स्वभक्तिनैवेद्यम् अर्पयन्ति पतितपावन पताकायाः दर्शनेन सर्वं पापं दूरीभूतमस्ति इति तत्रापि अत्र वर्ण्यते कवयः तदेव वर्णयन्ति अतः पतितपावन पताकायाः अपि महत्त्वं वर्तते नीलचक्रस्यापि महत्त्वं वर्तते इति भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य बहुभ्यः तत्र वक्तृभ्यः भवन्तः श्रुतवन्तः सन्ति एवं सन्तानाश्च वयं त्वदङ्घ्रिशरणास्तुङ्नश्च माता पिता सर्वे युवकाः रथस्य पुरतः स्थित्वा भगवन्तं प्रति एवं निवेदयन्ति जीवाराध्य महा सुखाकर षडैश्वर्य प्रदानं कुरु आदर्शः पितरश्च नागरिकतां कृत्वा सदा सद्गुणान्नं ख्यातिर्योग्यतरा भविष्यति भविष्यामो दयामाचर हे प्रभो दयां कुरु कृपां कुरु अस्माकं पिता